हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, साल का अंतिम समय चल रहा है और ये साल की आखिरी तारीखें हैं, जिसमें 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर ये तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तारीख है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है, क्रिसमस डे मनाते हैं। इसके अलावा 26 दिसंबर इस बार जो है 26 दिसंबर को पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा मंगल को पड़ रही है। और आने वाला साल 2024 मतलब 2024 शनि का साल है। पूर्ण रूप से ये जो है शनि देव को समर्पित है और जितने भी शनि देव के जातक होंगे, शनि ग्रह से संबंधित होंगे, चाहे उनके साढ़े साथी की समस्या हो या कोई भी, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आप 26 तारीख को कुछ टेक्निक यूज करके, कुछ जो है साधारण सा कार्य कर करके पूर्णिमा के दिन अपनी कोई भी इच्छा मानेंगे तो वो हर हाल में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 25 दिसंबर को भी आप उस दिन पूरे दिन देखिए, किसी भी जब महापुरुष का जन्म होता है ना, तो अपने आप में ग्रह नक्षत्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। उस दिन आप कोई भी इच्छा मानेंगे तो हर हाल में पूरी होगी। इसके अलावा 24 दिसंबर आज ही से शाम से ही ग्रहों की दिशा चाल बदल गई है, जिसकी वजह से आपकी कोई भी इच्छा होगी वो हर हाल में पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, कोई भी मनोकामना जब पूर्ण करनी होती है, बहुत सारी ऐसी मनोकामना होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है। इस वजह से आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपकी जो भी विशेष है उसके लिए आप क्रिसमस डे का दिन आजमा सकते हैं। आज के बाद अब क्रिसमस डे समझिए, थोड़े 12 बजे से 25 दिसंबर हर हाल में लग जाएगा। लेकिन उसके पहले भी यदि आप आज की डेट में कुछ मांगना चाहते हैं 24 दिसंबर के दिन, तो मंगल की दिशा बदल चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। और 25 दिसंबर के दिन, जो कि सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है, उस दिन भी यदि आप कोई अपनी इच्छा मांगते हैं, कागज़ पर लिख करके सेंटा क्लॉज को देते हैं। अब हर जगह सेंटा क्लॉज नहीं होते हैं। पहले टाइम में जो है सेंटा क्लॉज आते थे, वेश धारण करके बच्चों के बीच में गिफ्ट बांटते थे। और सेंटा क्लॉज संत निकोलस को ही कहा जाता है, जो कि पहले के ज़माने में लोग समझते थे सेंटा क्लॉज कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जो बच्चों के सामने आते हैं गिफ्ट देने के लिए। और भगवान कृष्ण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन अपने माँ बाप पे, अपने प्रेम करने वालों पे, फिर वो चाहे राधा के रूप में हो, चाहे गोपियों के रूप में हो, चाहे उनके बाल सखा के रूप में हो, कोई भी हो, वो उनका कृष्ण जी का संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से अपने स्नेह करने वाले, अपने प्रेम करने वालों को समर्पित था। इसी वजह से संत निकोलस का भी संपूर्ण जीवन, संत निकोलस की अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। संत निकोलस ने कभी शादी नहीं करी। वो जितने भी गरीब दुखिया बच्चे होते थे, जिनके पास अपने जीवन को निभाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए अच्छी ज़रूरतों को, अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने का नहीं पैसा होता था, उनकी हमेशा मदद करते थे। उसी तरह भगवान कृष्ण ने भी गोपियों को, ऋषियों को, हर प्रकार की जाति, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, साधारण आम मानव जीवन में जिसकी जो भी ख्वाहिशें थी, चाहे वो कुबरी के रूप में ही क्यों ना भगवान कृष्ण के पास गई हो, उनकी इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना संपूर्ण प्रयास किया है और मानव जीवन को जीवन जीने का गीता के रूप में अनुपम ज्ञान दिया है। उसी प्रकार से संत निकोलस भी थे। और इसी तरह से
संत निकोलस के जन्मदिन पर संपूर्ण ग्रह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। और वैसे भी जब किसी महान पुरुष का जन्म होता है तो सारे ग्रह अपने आप में सही रूप से गति करते हैं, गतिवान होते हैं। और यहाँ पुरुष तो नहीं, भगवान ही है स्वयं, क्योंकि सेंटा क्लॉज अपने आप में भगवान के दूत माने जाते हैं। तो इस दिन यदि आप अपनी कोई भी इच्छा लिख करके कागज़ पर अपनी तकिए के नीचे रखते हैं और आप नहीं रख पा रहे हैं तो अपनी कोई भी इच्छा खुले आसमान के नीचे जा कर के आप बोल दीजिए। सेंट निकोलस का नाम लेकर के आवाज़ मतलब आपकी इतनी तेज हो कि वो आपके कानों तक जा सके और आप अपनी इच्छा अपने कानों के माध्यम से सुन करके अपने माइंड में उसी चीज़ को कम से कम 6 से 7 बार पूरे ध्यान से आप उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। इससे आपकी जो इच्छा होगी वो ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा वास्तविकता का रूप लेकर के आपके ही सामने वापस चली आएगी पूर्ण हो करके। वैसे भी आपने ये तो जाना ही है ना, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही चीज़ें हमारे सामने प्रकट होती हैं हमें हमारे जीवन में कर्मों के रूप में। इसके अलावा 26 दिसंबर, यदि 26 दिसंबर की बात करें तो उस दिन है पूर्णिमा। और पूर्णिमा अपने आप में ही बहुत महान है, क्योंकि ये पूर्णिमा साल की अंतिम पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा के दिन आप जो भी मांगेंगे वो हर हाल में इस टाइम आप कागज़ पे जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं आप लिखिए। यहाँ पे 1-2 इच्छा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप जितनी भी आपकी इच्छाएं, सबसे पहले जय श्री राम लिखिए, भगवान का नाम लिखिए और उसके बाद में ओम हंग हनुमते नमः हनुमान जी का मंत्र लिखिए। जब आप जय श्री राम लिख करके, ओम हंग हनुमते नमः लिख करके अपनी संपूर्ण इच्छाओं को लिखेंगे, उसके बाद में भगवान हनुमान जी के कोई भी मंदिर जाकर या श्री रामचंद्र जी के किसी भी मंदिर में जा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति भगवान के चरणों में समर्पित करिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान करके रखिएगा कि आपको कहीं भी कोई भी वो कागज़ रखते हुए देख न ले। और आप अपनी जब इच्छा लिख रहे होंगे ना तो लास्ट में आप अपना भक्त लिखिएगा। इसके अलावा आप अपना जो भी आपका नाम हो वो लिख करके धीरे से आहिस्ते से छुपा दीजिएगा। और यदि आप भगवान का मतलब नहीं मिल पा रहे हैं, आप गंगा नहाने गए हैं तो किसी सीसी में भर करके गंगा जी में तैरा दीजिएगा। और ऐसा जब आप करेंगे ना तो आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होगी। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्यूसडे के दिन किस तरह से, ट्यूसडे के दिन आपको मतलब पूर्णिमा के दिन आपको अपनी इच्छा को कागज़ में लिखना है, श्री राम लिख करके, उसके बाद में ओम हंग हनुमते नमः लिख करके, और उसके बाद आपको मंदिर में वो पुर्ची या मतलब पुर्ची, कागज़, पत्र जो भी हो आपको लिख करके मंदिर में डालना है, हनुमान जी के या श्री रामचंद्र जी के। और अगर मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप जो है किसी नदी, पवित्र नदी, याद रहे पवित्र नदी में आपको अपनी इच्छाओं को डालना है। और आप पूर्णिमा के दिन कोशिश करिएगा हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करें, वह लाल फूल चढ़ाएं, क्योंकि आने वाला साल शनि का साल है और आपको संपूर्ण मतलब जितना भी पूरा साल रहेगा 2024 का, आपको सुरक्षा भगवान हनुमान जी ही देंगे, क्योंकि हनुमान जी ही शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रहों की वजह से संत निकोलस का जो कि जन्मदिन हो रहा है तो ये कृष्ण का अवतार है। आप संत निकोलस से यदि कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं, करवाते हैं, तो उसके लिए आपको खुले आसमान के नीचे जाकर के अपनी इच्छाओं को बोलना होगा कम से कम 6-7 बार, और उसी को माइंड में रिपीट करना होगा। इतनी तेज़ बोले कि आपके कानों तक जाए। और 24 जो कि आज हम 24 दिसंबर की बात करें तो 24 दिसंबर की डेट में मंगल की दिशा परिवर्तित हुई है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जल्दी बोल रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े से एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए बहुत जल्दी में मुझे लगा कि ये जानकारी आप सभी को देनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस।